फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स। तो फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं एक एक करके। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए समझते हैं। तो आप इसको पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए समझते हैं। फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब यह तो भोजन जो होता है ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी के लिए ज़रूरी होता है। वी ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड। मतलब यह हमने सीखा कि हम लोगों ने सीखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स जो है ये सब जो भोजन के कंपोनेंट्स है यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। मतलब ये सब जो कंपोनेंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ये सब जो कंपोनेंट्स है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है और हम इसे न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज एंड टू ग्रो, टू रैपिड डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड टू प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। मतलब न्यूट्रिशन जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर न्यूट्रिशन लेता है, किसके थ्रू लेता है? तो वह भोजन खाता है तो उसे न्यूट्रिशन मिलता है। और जो उसके बॉडीज जो होते हैं वो बुल्ट होती है, साथ साथ बढ़ता भी है। और जहाँ रैपिड डैमेज होता है उसे वह रिपेयर कर देता है और उसे एनर्जी भी प्रोवाइड करता है ताकि वो लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट कर सके। न्यूट्रिशन आर टेकन इन थ्रू देयर बॉडीज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आर यूटिलाइज्ड इन देयर बॉडीज। मतलब न्यूट्रिशन जो है हम अपने भोजन के साथ लेते हैं, सभी अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन भोजन में होता है वो खाता है और उसे यूटिलाइज करता है अपने शरीर में। This process of obtaining and utilization food by an organism is known as nutrition। मतलब यह जो प्रोसेस है ऑब्टेनिंग का और यूटिलाइज करने का ऑर्गेनिज्म में, इसे हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। The process of obtaining food is not the same in all organism। मतलब जो एक प्रोसेस जो होता है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेम नहीं होता है। भोजन जो वो खाते हैं सभी में लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम नहीं होता। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स द मोड्स ऑफ ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन बाय द बॉडी हैव बीन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू कैटेगरीज। मतलब जो है सभी के जो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा फूड को खाता है, मतलब उसके फूड हैबिट बेसिस पे, उसके फूड हैबिट पे यह होता है। और यह जो मूड्स होता है ऑब्टेनिंग और रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन का जो बॉडी में, यह दो कैटेगरीज में डिवाइड है। तो चलिए हम जानेंगे कौन कौन कैटेगरीज में डिवाइड है। तो पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड है, यहाँ पहला है हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एक कर दोनों को समझते हैं कि ऑटोट्रॉफिक क्या है और हेट्रोट्रॉफिक क्या है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स। इन ग्रीक ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन। मतलब यह जो ऐसा मूड है न्यूट्रिशन का, जो ऑर्गेनिज्म जो होता है अपना भोजन स्वयं बना पाता है। किसके? तो सिंपल रॉ मटेरियल से। एग्जाम्पल की बात करें तो जितनी भी ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। और ग्रीक, अगर हम ऑटो का मीनिंग जाने तो ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन। तो चलिए अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कहते हैं, समझते हैं। It is the mode of nutrition in which organism cannot prepare their own food on their own and depend on others for it. All animals and a few plants are heterotrophs, in Greek heteron and other।
मतलब यह एक ऐसा मूड है न्यूट्रिशन का जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता और वह दूसरों पर डिपेंड रहता है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, जितने भी एनिमल्स होते हैं और कुछ जो पौधे होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, और हेट्रोन मतलब होता है एन, और आपको न्यूट्रिशन का तो यहाँ पे मतलब हेट्रोट्रॉफिक का तो यहाँ पे आपको दे ही दिया था न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे देखो प्लांट्स क्या कह रहा है, तो यह प्लांट्स कह रहा है, देखो प्लांट्स क्या कर रहा है, ये प्लांट्स है ये, और यह जो है यह एनिमल्स है। देखो प्लांट्स कह रहा है आई कैन प्रिपेयर माई ओन फूड बाय यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दैट इज कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल। मतलब प्लांट्स कह रहा है मैं अपना भोजन स्वयं बना सकता हूँ, किसके यूजिंग से, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, और किसके प्रेजेंस में, तो सनलाइट जो कि कैप्चर करता है क्लोरोफिल को। एंड यहाँ पे देखो एनिमल्स क्या कर रहा है, और यहाँ पे हमें एनिमल क्या कर रहा है, आई कैन नॉट प्रिपेयर फूड ऑन माई ओन, आई डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। मतलब यहाँ एनिमल कह रहा है मैं अपना भोजन स्वयं से नहीं बना सकता हूँ और मैं डिपेंड रहता हूँ, निर्भर रहता हूँ प्लांट्स पे भोजन के लिए। यहाँ पे आप मूड्स ऑफ न्यूट्रिशन देख लेना। चलिए अब हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर्स इन देयर लिव्स। मतलब यह जो सिंथेसिस होता है फूड का, वो लिव्स को अकड़ कर प्लांट्स को अकड़ कर रखता है, अकर्स कर। हेंस लिव्स आर कॉल्ड क्लोरोफिल, सॉरी फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। मतलब जो होता है, इसलिए लीव्स को जो है फूड फैक्ट्रीज भी हम लोग प्लांट्स का कहते हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। मतलब जो लीव्स को होता है ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। यह जो है मदद करता है कैप्चर करने में सनलाइट को। दिस एनर्जी यूज टू द प्लांट ऑफ सिंथेसाइज देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब यह जो एनर्जी है यह प्लांट्स को किस चीज़ में यूज़ करता है, तो उसके फूड में किसके यूजिंग से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के यूज से। द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं फोटो मीन्स क्या होता है। फोटो मीन्स लाइट सिंथेसिस टू कंबाइन एज इट टेक्स प्लेस in the presence of sunlight. The process can be written in the form of the following equation. मतलब फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स होता है टू कंबाइन, और जो यह किसके प्रेजेंस में होता है, पाया जाता है, तो ये सनलाइट के। और यह दिस प्रोसेस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यह जो प्रोसेस है वह कैसे लिखा जा सकता है, तो इस फॉलोइंग इक्वेशन आपको नीचे दिख रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट बाय क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो अब हम यहाँ पे कुछ इक्वेशन दिए गए हैं, यहाँ पे हम इक्वेशन से समझेंगे इन चीज़ों का क्या क्या यूज़ है। रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। आपने इक्वेशन को देखा, यहाँ पे आपको इक्वेशन दिख रहा होगा, आपको यह तो क्लियर हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है यह एक रॉ मटेरियल्स है फोटोसिंथेसिस का। फॉर दिस प्रोसेस क्लोरोफिल एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज ऑल्सो नेसेसरी। आपको यहाँ पे क्लोरोफिल जो है, यहाँ पे सनलाइट बाय क्लोरोफिल जो है, यह जो है लाइट के प्रेजेंस में बहुत ही ज़रूरी होता है। सिंस फूड इज सेंसाइज्ड इन लीव्स ऑल द रॉ मटेरियल्स नीड टू रीच देयर। मतलब इसलिए जो फूड है अपना पत्तों में जो है सेंसाइज्ड करता है जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, ताकि वो वहाँ तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, पार्ट 1 वीडियो सॉरी, आज के लिए बस इतना ही। अब अगले नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में हम समझेंगे सारा कुछ। तो अगर आपको अभी तक मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल को न्यू देख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और इसे जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि यह चैनल ग्रो हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।